यदि आपको हिप जॉइंट यानी कूल्हे के दर्द की परेशानी है, जिसके वजह से आपको चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, गाड़ी चलाते वक्त और उठते बैठते वक्त काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, आपके एक्सरे में आपका हिप जॉइंट पूरी तरह घिसा हुआ है और आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने यदि आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस की हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कब की जानी चाहिए, इसमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है, इसमें दर्द होता है या नहीं होता, इसमें हॉस्पिटल स्टे कितना होता है, एक्सेट्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नाहटकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड। तो इससे पहले कि हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जानें, चलिए हिप जॉइंट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिप जॉइंट एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें का जो सॉकेट है वो आपके पेल्विक बोन यानी कमर की हड्डी में एक खांचा होता है, जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। जो आपकी थाई बोन है, जिसे फीमर कहते हैं, उसका जो हेड होता है वो बॉल की तरह काम करता है। इस सॉकेट में और इस बॉल में एक सतह होती है जो चिकनी होती है, जिससे आपकी हिप की मूवमेंट स्मूथ हो, इसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और ये जॉइंट जब आर्टिकुलेट होता है तो ये इस प्रकार कुछ काम करता है। किसी मार लगने की वजह से, उम्र के साथ या एवियन की वजह से या कोई डिसीजेस जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम संधिवात कहते हैं, इन कारणों की वजह से ये जो सतह होती है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, ये घिसने लगती है, जिससे आपका जॉइंट डैमेज होने लगता है। और फिर जब ये जॉइंट घूमता है तो अंदर का जो बोन होता है वो एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से घिसने लगता है और इससे आपको दर्द होता है और आपका जो रेंज होता है, जो जॉइंट का मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम हिप आर्थराइटिस कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में एग्जैक्टली क्या किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका थाई बोन होता है, उसमें जो खराब हेड होता है उसे कट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपका थाई बोन कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके बाद आपका जो एसिटाबुलम है यानी जो खांचा है, उस खांचे को रिम किया जाता है। जो अलग अलग रिप साइज के रिमर्स आते हैं उससे रिम किया जाता है ताकि खराब बोन निकाला जा सके और नॉर्मल बोन को एक्सपोज किया जा सके। इस नॉर्मल बोन के ऊपर जो सॉकेट है उसे बिठाया जाता है और ये सॉकेट एक स्पेसिफिक एंगल और इंक्लिनेशन में फिट किया जाता है। इसके बाद आपके जो फीमर बोन होता है उसमें एक रॉड डाला जाता है जिसे स्टेम कहते हैं और इस स्टेम के ऊपर एक बॉल बिठाया जाता है जो मेटल का या सिरामिक का हो सकता है। और ये जॉइंट जब आर्टिकुलेट होता है तो आपका हिप जॉइंट काम करने के लिए फिर से रेडी होता है। तो ये है बेसिक अबाउट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो अगला सवाल ये आता है कि ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कब करवानी चाहिए। ये चीज़ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ है आपको कितना पेन है और इससे आपको डिसेबिलिटी कितनी है। यदि आपका हिप कुछ मात्रा में डैमेज हुआ है बट आपको इतना दर्द नहीं है और आप अपने रोज़मर्रा के काम ठीक तरीके से कर पा रहे हैं, तो आप ये सर्जरी डिले कर सकते हैं। ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। बट अगर पेन इतना ज़्यादा है और हिप जॉइंट के मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन इतने ज़्यादा है कि आप अपने रूटीन काम जैसे टॉयलेट यूज़ करना, चलना, उठना बैठना या गाड़ी चलाना, ऑफिस जाना, इन सब में भी आपको दिक्कत हो रही है, तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आपके लिए एक बून साबित होगी, जिससे आपको एक इंडिपेंडेंट और एक्टिव लाइफ जीने में मदद करेगा। दूसरा फैक्टर होता है कि आप इस सर्जरी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यदि आप एक सेडेंटरी और बेड रिडन लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो ये सर्जरी आपके लिए नहीं है। बट यदि आप एक्टिव, इंडिपेंडेंट और पेन फ्री लाइफ चाहते हैं, आप हाइकिंग पे जाना चाहते हैं, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप साइकिल चलाना चाहते हैं और अपने सारे रूटीन काम बहुत ही अच्छी तरीके से और पेन फ्री करना चाहते हैं, तो ये सर्जरी ज़रूर आपके लिए है। क्या ये सर्जरी करवाने के लिए एज ये कोई फैक्टर होता है? बिल्कुल नहीं। ये सर्जरी कम से कम 17 से 18 एज में भी की गई है और मैक्सिमम 90 to 95 ईयर्स के एज में भी की जा सकती है। एज ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इस सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप क्या इस सर्जरी से एक्सपेक्ट करते हैं और आप कैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। क्योंकि यंग एज में जब ये सर्जरी की जाती है तो लोगों को ये सवाल होता है, स्पेशली यंग लोगों को, कि क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद उनकी सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। अगर अच्छे क्वालिटी के इम्प्लांट्स यूज किए गए हैं और सही टेक्निक से सर्जरी की गई है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। इस टॉपिक पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखिए। अगला सवाल ये आता है कि क्या ये सर्जरी बहुत पेनफुल होती है, क्या ये सर्जरी के बाद आपको ज़्यादा तकलीफ होगी? तो बिल्कुल नहीं। ये सर्जरी करते वक्त आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है
मोस्टली हम इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जिसमें कि आपको कमर में एक सुई लगाई जाती है जिसके द्वारा आपके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न किया जाता है। तो सर्जरी के दौरान तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सर्जरी के बाद आप ये देखेंगे कि जो बोन पेन आपको पहले हो रहा था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा, बट 1 या 2 दिन तक आपको टाकों की वजह से कुछ तकलीफ ज़रूर हो सकती है, बट ये पेन मैनेजेबल है और पेन किलर्स की सहायता से आप ये पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस सर्जरी में हॉस्पिटल स्टे कितना होता है, इस सर्जरी के बाद बेड रेस्ट कितने दिन लगती है, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये सर्जरी के बाद बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं लगती। सर्जरी के दूसरे ही दिन आपको चलाया जाता है, आपको बेड साइड एक्सरसाइजेस की जाती है, आपको कमोड ट्रेनिंग सिखाई जाती है, जिससे कि आप घर जाने के बाद अपने सारे रूटीन एक्टिविटीज़ खुद से इंडिपेंडेंटली बिना किसी की सहायता लिए कर पाए। ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन आपको डिस्चार्ज किया जाता है। घर जाने के बाद कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, फिजियोथेरेपी आपको कंसिस्टेंटली करनी होगी। फिजियोथेरेपी के द्वारा आप अपने मसल की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, आपकी हिप मोबिलिटी पे काम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी और आप आपके रूटीन एक्टिविटीज अच्छे से जल्द स्टार्ट कर पाएंगे। नंबर 2 होता है कि आप अपने टाकों का ध्यान रखें। ये टाकों का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिए। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप बैठ रहे हो, कोई भी चेयर यूज़ कर रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आपके बॉडी और आपके थाई के बीच 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल ना। स्क्वाट एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो 90 डिग्री से स्क्वाटिंग ज़्यादा आप इनिशियल डेज में ना करें। सोते वक्त अगर आप करवट ले रहे हो तो आपके दोनों पैरों के बीच तकियों का इस्तेमाल करें। ये कुछ चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हो तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी और पेन फ्री होगी। अगला सवाल लोग ये पूछते हैं कि इसकी रिकवरी प्रोसेस कितनी फास्ट या कितनी जल्दी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इस सर्जरी के बाद डे 1 पे आपको वॉकर के द्वारा चलाया जाता है। अराउंड 2nd या 3rd वीक में आपको स्टेयर क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज की शुरुआत की जाती है। 4 से 6 हफ्ते बाद आप एक लकड़ी के सहारे चल सकते हैं और 2 महीने बाद आप इंडिपेंडेंटली चलना भी चालू कर सकते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो 3 से 6 महीने में आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रिज्यूम करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप फिजियोथेरेपी कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी रिकवरी प्रोसेस कितनी फास्ट है। अब सवाल आता है कि इस सर्जरी का सक्सेस रेट कितना है। ये सर्जरी का सक्सेस रेट 96 to 98% है। जी हाँ दोस्तों, 1 से 2% केसेस में कॉम्प्लिकेशन की रिस्क जरूर होती है। कॉम्प्लिकेशंस जैसे इन्फेक्शन, जैसे नर्व इंजुरीज, जैसे डिसलोकेशंस। तो डिसलोकेशंस को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया है, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करें, जिसकी वजह से डिसलोकेशन होने की रिस्क बहुत कम हो जाएगी। और अगर यदि आप चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो तो अपने टाकों का अच्छे से ध्यान रखिए, तो रिस्क इन्फेक्शन का भी बहुत कम हो जाता है। अब सवाल आता है कि इम्प्लांट कौन से यूज़ करने चाहिए, कैसे बेस्ट इम्प्लांट का चॉइस किया जाए, रिवीजन सर्जरी क्या होती है, रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। ये सारे सवालों के जवाब यदि आपको जानने हैं तो हमारे अगले वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। और यदि ये वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और आपके उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिन्हें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस की गई है। धन्यवाद।